ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास के कथाओं में से 19वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, कल हमने कथा श्रवण की थी कि श्री नारद जी श्री पृथु को समझाते हुए कहते हैं कि जलंधर और भोलेनाथ का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध में एक दूसरे पर बड़े तीखे बाण चलाने लगे। अब आज हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट किया? नारद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु भगवान ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया, क्योंकि जलंधर ने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित यही था कि उसने माता पार्वती जो जगत जननी है उनके पर कुदृष्टि डालने की चेष्टा की थी। भोलेनाथ बनकर छद्म रूप धारण करके वो माता पार्वती के पास गया था। पार्वती की आज्ञा से ही श्री विष्णु भगवान उसकी पत्नी का सतीत्व भंग करने के लिए आए थे। बिंद्रा ने पहले भगवान ने उनको स्वप्न दिखाया। बिंद्रा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, उसके शरीर पर तेल लगा हुआ है, वह काले फूलों की माला पहने हुए है और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह दुस्वप्न है। अब दुस्वप्न को सुस्वप्न बनाने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये बुरा जो स्वप्न होता है, किसी को भी आता है, तो भगवान के आगे कह देना चाहिए। और जिनके घर में गाय हैं, हमारे देसी नस्ल की जो गाय हैं, उनके कान में कह देना चाहिए, तो वो स्वप्न का जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। यह देखते देखते इस प्रकार का स्वप्न देखते हुए उनकी नींद खुल गई और वह स्वप्न पर विचार करने लगी। फिर उठ करके उन्होंने सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहे तो उन्होंने देखा कि सूर्य नारायण उदित हो गए हैं। वो देखती हैं कि आज सूर्य नारायण कुछ धूमिल से दिखाई देते हैं। वृंदा को उनमें एक छेद भी दिखाई दिया और उनकी चमक भी फीकी है। अशुभ सूचक इन लक्षणों को देखकर वह रोने लगी, बड़ी दुखी हो गई, भय से घबरा उठी। उसका न नगर में मन लग रहा था, न अटारी पर। वह कभी नीचे चढ़ती, कभी उतरती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। तब वह दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में गई। डरी हुई वह इधर उधर घूमने लगी, पर कहीं पर उनको शांति नहीं मिल सकी। इसके बाद वह जंगल में गई, पर उसे वहां भी चैन नहीं मिला। वह बड़ी घबराई हुई और डरी हुई थी। वहां बिंद्रा ने डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनके मुंह सिंह के समान थे, नेत्र अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर घबराकर वो भागने लगी। तभी उसे एक मुनि बैठे हुए दिखाई पड़े। वे शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके साथ थे। राक्षसों के डर से डरी हुई वह बिंद्रा तपस्वी बाबा के गले में अपने हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगी। बिंद्रा बोली, हे मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस बिंद्रा को देखकर मुनि ने
उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। जब इंद्रा ने देखा कि मुनि के हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए हैं, तब उसने दंडवत प्रणाम करके कहा, हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। प्रभु, मेरा पति जलंधर भगवान रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। कृपा करके मुझे उनका हाल बता दीजिए, क्योंकि मुझे उनका कोई समाचार नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मुनि ने बिंद्रा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में 2 बंदर वहां आए और तपस्वी को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की भौं के संकेत से दोनों बंदर आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में वे बानर जलंधर का सिर और धड़ ले मुनि के पास आ गए। यह सब भगवान की माया थी। यह देखकर बिंद्रा पति की मृत्यु से उत्पन्न कष्ट से दुखी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। जब मुनि ने कमंडल का जल छिड़का, तब वह होश में आ गई। वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रहकर दुखी होकर रोने लगी। बिंद्रा विलाप करती हुई कहने लगी, हे नाथ, आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं को, गंधर्वों को जीत लिया था। त्रिलोकी के जीतने वाले आपको किसने मार दिया? इस तरह विलाप करती हुई बिंद्रा ने उन मुनि से कहा, हे दयालु मुनि, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप में इसे जीवित करने की शक्ति है। उसकी बात सुनकर मुनि ने कहा, तुम्हारे इस पति को रुद्र ने मारा है, अतः मैं इसे जीवित करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि जिसे रुद्र मार देते हैं उन्हें कोई जीवित नहीं कर सकता है। फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। यह सब माया विष्णु भगवान की रची हुई थी। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसी समय जलंधर जी उठ गया। उसने वृंदा का आलिंगन किया और प्रसन्नता से उसको चूमने लगा। बिंद्रा भी पति को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। उस बाग में पति के साथ रहती हुई वह बहुत दिनों तक विहार करने लगी, यानी कि जलंधर का रूप धारण करके भगवान उसके साथ विहार करने लगे। एक बार जब वह भोग विलास में लिप्त थी, तो भोग के अंत में उसने देखा कि उसके साथ जलंधर नहीं विष्णु हैं। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव थोड़ा बिंद्रा को करवा दिया। पहले बिंद्रा पहचान न सकी, अब वह पहचान गई। तब विष्णु को डांटती फटकारती हुई, ताड़ित करती हुई क्रोधित होकर बिंद्रा ने कहा, हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले तुम्हारा आचरण धिक्कार के योग्य है। मैंने समझ लिया है कि वह मावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने छल करने के जो बंदर मुझे दिखाए थे छल के द्वारा, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे। तब तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। भक्तजनों, एक बार वृंदा के श्राप से ही भगवान विष्णु को श्री राम का रूप धारण करना पड़ा। रावण और कुंभकर्ण उनके द्वारपाल थे जो वो बने, और रावण माता जगतजननी सीता का हरण करके ले गया था। ये कथा हमने सुनी हुई है। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य तुम्हारा साथी रहेगा। इतना कहकर बिंद्रा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु के रोकने पर भी वह नहीं रुकी। तत्पश्चात विष्णु बार बार बिंद्रा का स्मरण करते हुए उसी चिता की भस्म में लौटने लगे। भगवान विष्णु अत्यधिक दुखी हो गए। मुनि और सिद्धों के समझाने पर भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी और वह वहीं स्थित रहे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से बिंद्रा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम प्रणाम करते हैं आपको।
बोल सांचे दरबार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बिंद्रा महारानी की जय।